दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने 10 टीमों का किया है गठन। घटना की जांच शुरू की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शनिवार देर रात हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कल हनुमान जयंती के मौके पर हुई थी हिंसा। दिल्ली में हिंसा को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दिल्ली के आसपास के जिलों सहित दूसरे संवेदनशील जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुई थी हिंसा। जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हुई पत्थरबाजी, कई घायल। जहांगीरपुरी में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़ और आगजनी। शोभा यात्रा की सुरक्षा में तैनात कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। कहा, राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र की जिम्मेदारी है। जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के कमिश्नर से ली हालात की जानकारी। जांच और कड़ी करने के निर्देश जारी किए। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, हिंसा में 2 पुलिसकर्मी घायल। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का आज से 8 दिवसीय भारत दौरा। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं प्रविंद कुमार, पत्नी भी होंगी मौजूद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंच रहा है। पीएम प्रविंद कुमार वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ गुजरात के जामनगर भी जाएंगे। जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार रात भारी बारिश से जलमग्न हुई कई सड़कें। पश्चिमी जोन में हुई 92 मिलीमीटर बारिश। आज उत्तराखंड कांग्रेस की कमान संभालेंगे करण माहरा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व में किया है बदलाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज हुनर हाट के 40वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। ये स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के संरक्षण और संवर्धन का एक मंच है। आज शाम तक हो सकती है छत्तीसगढ़ में नए जिले खैरागढ़ के नाम की घोषणा। अधिकारियों को आज रविवार को भी काम पर बुलाया गया। राजस्थान आज रचेगा इतिहास। पहली बार रविवार को होगी परीक्षाएं। आज गणित की परीक्षा 1 मई और 8 मई रविवार को ही छात्र देंगे परीक्षा। 4 राज्यों में हुए उपचुनाव में विपक्ष का डंका। बिहार में आरजेडी तो बंगाल में चला ममता का जादू। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में जीती कांग्रेस। उपचुनाव में कहीं नहीं खिला कमल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा चुने गए सांसद। बालीगंज से बाबुल सुप्रियो पहुंचे बंगाल विधानसभा। आसनसोल में चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल पर हमला। अग्निमित्रा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ एक साथ आई विपक्षी पार्टियां। 13 विपक्षी दलों ने साझा जारी किया बयान। सभी धर्मों के लोगों से शांति की अपील। कहा, जहरीली विचारधारा के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। भविष्य की रणनीति को लेकर सोनिया गांधी के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म। बैठक में राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह रहे मौजूद। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव के लिए प्रेजेंटेशन दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस को यूपी, बिहार, ओडिशा में अकेले और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा, कांग्रेस पार्टी को 370 सीटों पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब में 1 जुलाई से लागू होगी केजरीवाल की फ्री बिजली गारंटी। सीएम भगवंत मान ने 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किया है ऐलान। गोरखपुर मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा की 14 दिन की रिमांड बढ़ चुकी है। यूएपीए के तहत चलेगा केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान हनुमान की प्रतिमा का लोकार्पण किया। पीएम ने कहा कि राम भक्तों और हनुमान भक्तों को बहुत सुखदायी है। रामचरितमानस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से संतों के दर्शन दुर्लभ होते थे, लेकिन अब वो आसान हो गए।
पीएम ने कहा, हनुमान जी अपनी भक्ति और सेवा भाव से सभी को जोड़ते हैं। उनसे प्रेरणा मिलती है कि वो ही शक्ति और संबल हैं जिन्होंने सभी वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान सम्मान दिलाया। पीएम मोदी ने कहा, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र हैं। उन्होंने बताया कि ये मूर्ति हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत बनाई गई है। परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में भगवान हनुमान की 4 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। मोरबी में बनी भगवान हनुमान की ये प्रतिमा परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित की गई है। पुणे में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कार्यक्रम में राज ठाकरे ने शिरकत की। बड़ी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हनुमान चालीसा पर मुंबई से पुणे तक घमासान देखने को मिला। मुंबई में मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों ने लगाया जमावड़ा। नवनीत राणा की धमकी के बाद जुटे हैं शिव सैनिक। शिवसेना एमएनएस में छिड़ा पोस्टर वार। सामना दफ्तर के बाहर संजय राउत के खिलाफ एमएनएस दफ्तर में लगाए गए हैं पोस्टर। अजान बनाम चालीसा को लेकर सियासत तेज। पीएफआई ने राज ठाकरे को दी चेतावनी। लाउडस्पीकर पर हाथ भी लगाया तो छोड़ेंगे नहीं। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध कब्जे को लेकर एक्शन में योगी सरकार। सहारनपुर में हिस्ट्री शीटर सरफुद्दीन की 15 करोड़ की अवैध जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। औरैया के बिधूना में बीजेपी ने कार्यक्रम में अपर्णा यादव वहां शिरकत उन्होंने की। कहा, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, नसों में खून बहेगा, तब तक देश के हित के लिए खड़ी रहूंगी। अपर्णा यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा देश के लिए सोचते हैं, इसीलिए हमने एक संकल्प देश के लिए उन्हें चुना है। अपर्णा यादव ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी को जो मठ भेजने वालों की बोलती बंद हो गई है। अब मठ भेजने की बात करने वाले अब प्रदेश में कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो उन पर लठ बजेगा। अपर्णा यादव ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश को अगर कोई अपराधी करेगा तो उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। अपर्णा यादव ने कहा, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। योगी सरकार में अपराधी को अपराधी की निगाह से देखा जाता है, उसे सजा दिलाई जाती है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कार्यकारिणी को भंग किया गया, नए सिरे से अब गठन होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईईडी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सूचना मिलने के बाद गुरदान चावा गांव में आईईडी बम बरामद किया। एसएसपी राजौरी ने कहा कि सड़क के किनारे आईईडी बम बरामद किया गया है। बाद में पुलिस के बम स्क्वाड ने अपने कब्जे में उसे लिया और सुरक्षित स्थान पर नष्ट किया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, आप पार्टी को उन्होंने ड्रामेबाज पार्टी बताया। रोहतक में फसल नुकसान और बैंक कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने पेड़ से लटककर आत्महत्या की। परिवार ने प्रशासन से कर्ज माफी और उचित मुआवजा की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को दी बड़ी सौगात। महिलाओं को बसों में किराए में 50% की छूट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में गरीब चेतना सम्मेलन का आगाज हुआ। 30,000 की संख्या में हम समर्थक कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड के जंगलों में अलग अलग जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ के जंगलों में भी भीषण आग लगी है। पिथौरागढ़ के जंगलों में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि बढ़ते तापमान की वजह से आग और ज्यादा धधक रही है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के तिवाड़ गांव के ऊपर जंगलों में भीषण आग लग गई। आग लगने से वन संपत्ति को नुकसान हुआ है। श्रावस्ती पुलिस ने एक अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। तिलकपुर गांव के एक बाग में छापा मारकर अवैध हथियार बरामद किए हैं। गोरखपुर पुलिस की पशु तस्कर गैंग से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक शातिर बदमाश जख्मी हो गया। घायल बदमाश का इलाज चल रहा है। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फिरोजाबाद में कंटेनर और मैक्स की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चलती ट्रेन से महिला गिर गई। आरपीएफ की महिला कांस्टेबल पुष्पा महतो और शालू सिंह ने खींचकर उसकी जान बचाई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। दुबई से एयर इंडिया फ्लाइट से आए यात्री को हिरायत में लिया, ब्रेसलेट में छिपाकर लाया गया 292.270 ग्राम सोना। भोपाल में प्रेमी संग शादी के लिए धरने पर बैठा प्रेमिका का परिवार शादी नहीं होने पर आत्महत्या की दी चेतावनी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने धरने से हटाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेस्को और आईसीआईसीआई फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के 6 पर्वतीय जिलों के गांवों में निर्मित 15 ग्राम सेतुओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। धामी के लिए सीट छोड़ने वाले विधायकों में जुड़ा एक और नाम। विधायक भरत चौधरी ने अपनी सीट छोड़कर सीएम धामी से रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी रच रही है षड्यंत्र। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर सुनी आम जनता की समस्याएं, सभी के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। चमोली पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिलरियाल ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। हरिद्वार में नशीली दवाइयों के साथ कनखल पुलिस ने 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन बरामद। तमिलनाडु के मदुरै में चिथरई उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़, वेगई नदी में भगवान कल्लाझगर के दर्शन किए। विदिशा में आवारा कुत्तों का आतंक पूरे शहर में मुसीबत का सबब बना हुआ है। कुत्तों ने एक बच्चे को काट लिया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। आज महायुद्ध का 53वां दिन, यूक्रेन पर रूसी सैनिकों का हमला जारी। 24 घंटों में 8 शहरों पर ताबड़तोड़ किए हमले। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 700 सैनिक और 1000 नागरिकों को बनाया बंधक, यूक्रेन ने किया दावा। यूक्रेन पर परमाणु हमले की सुगबुगाहट तेज, वॉरशिप के तबाह होने से आग बबूला। पुतिन ने अमेरिका को दी यूक्रेन को हथियार न देने की धमकी। रूस ने कीव सहित यूक्रेन के कई हिस्सों में फिर से तेज किए हमले। खार्किव में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर। युद्ध में मारे गए रूस के 20,000 सैनिक, 146 हेलीकॉप्टर, 163 एयरक्राफ्ट भी तबाह, यूक्रेन सरकार का दावा। मारियोपोल में तेज हुई खूनी जंग, रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। जेलेंस्की ने सेना और खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की। रूस ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पर रोक लगाई है। यूके के कई नेताओं पर रूस ने रोक लगा दी। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, कीव के करीब मिले 900 शव। नाटो के दबाव का पुतिन पर कोई असर नहीं, यूक्रेन के 10 शहरों पर ताबड़तोड़ हमला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में नेताओं के बीच मारपीट, डिप्टी स्पीकर को भी थप्पड़ मारे गए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए स्पीकर बने पूर्व पीएम राजा परवेज अशरफ, खाली पड़ा हुआ था पद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस कुनार प्रांत में की एयर स्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। अगले हफ्ते बंद रहेंगे श्रीलंका के शेयर बाजार। निवेशकों को देश की आर्थिक स्थिति को समझने और उसे स्वीकार करने का समय दिया जा रहा है। श्रीलंका राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के खिलाफ महाभियोग पर आज चर्चा होगी। विपक्षी पार्टी एसजेबी ने बैठक बुलाई है। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या में इजाफा हुआ। मार्च 2020 में 4 करोड़ 9 लाख थे डीमैट अकाउंट, अब बढ़कर 8 करोड़ 97 लाख अकाउंट हो चुके हैं। सराफा बाजार में इस हफ्ते प्रति 10 ग्राम सोना हुआ 1063 रुपए महंगा, वहीं चांदी की कीमत में 2253 रुपए का इजाफा हुआ। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 2022 की आखिरी तिमाही में 23% बढ़ा, बैंक को 10,000 करोड़ का हुआ फायदा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हुई मामूली बढ़त, बिटकॉइन में 13,918 रुपए और इथीरियम में 363 रुपए से ज्यादा की हो रही है बढ़त।
तेज गर्मी की वजह से बाजारों में बढ़ी कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग। एसी कूलर के दामों में 50% तक की उछाल। कीमत में उछाल के बावजूद भी मांग और ज्यादा बढ़ रही है। एक्ट्रेस छवि मित्तल इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। छवि को उनकी बीमारी के बारे में लगभग 20 दिन पहले पता चला। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 ग्रैंड फिनाले का आज होगा आगाज। आज चुने जाएंगे विनर। टाइगर श्रॉफ जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। हुनरबाज देश की शान शो में भारती सिंह ने नीतू कपूर को गिफ्ट में प्रेशर कुकर दिया। नीतू कपूर बोली, ये मैं अपनी बहुरानी को दूंगी। अभिनेत्री सौंदर्या की आज 18वीं पुण्यतिथि। 17 अप्रैल 2004 में एक प्लेन क्रैश में हादसा हुआ। फिल्म सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की पत्नी के रूप में खूब जमी थी केमिस्ट्री। KGF 2 लगातार 2 दिन से 270 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। तीसरे दिन तक 500 करोड़ कमाने की उम्मीद जताई जा रही है। IPL के 26वें मैच में लखनऊ की टीम ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। लखनऊ ने मुंबई को 200 रन का टारगेट दिया था, लेकिन मुंबई 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन ही बना सकी। IPL के 27वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स को रॉयल चैलेंजर्स ने 190 रन का टारगेट दिया था। IPL के 27वें मैच में दिनेश कार्तिक और डेविड वार्नर प्रदर्शन उनका शानदार रहा। बेंगलुरु के दिनेश कार्तिक ने 34 बॉल पर नाबाद 66 रन बनाए। दिल्ली के डेविड वार्नर 38 बॉल पर 66 बनाकर रहे। डेविड वार्नर ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 52वां अर्धशतक किया पूरा। 29 गेंदों में अपने IPL करियर का 52वां अर्धशतक वार्नर ने पूरा किया। दिल्ली कैपिटल ने पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर टीम के लिए 50 रन बटोरे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत में दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद की भूमिका अहम रही। दोनों ने मिलकर टीम के लिए 97 रन बटोरे।